हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं हम यूथ की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किए थे। और जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं वो प्राचीन साहित्य कला से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि चित्र सूत्र के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है 5वें अध्याय में, बी ऑप्शन है चौथे अध्याय, सी ऑप्शन है चौथे अध्याय में, बी है 6ठे अध्याय में या 8वें अध्याय में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो चित्र सूत्र है ये के जो अध्याय है 5वां, कौन सा अध्याय है, 5वां अध्याय है, उसमें क्या किया गया है, क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि चित्र सूत्र जो है, चित्र सूत्र 5वें अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है। और जो चित्र सूत्र है ये किसका भाग है, तो यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये भाग है। चित्र सूत्र जो है भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला क्या है, एकमात्र ग्रंथ है। अब आता है चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में। तो चित्र सूत्र का जो सर्वप्रथम अनुवाद किया था अंग्रेजी में वो स्टेला क्रैमरिस ने किया था। किसने किया था सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद, वो स्टेला क्रैमरिस ने किया था। उसके बाद जो था कि चित्र सूत्र का स्टेला क्रैमरिस के बाद जो अनुवाद किया था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया था। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया, तो आपको ध्यान रख लेना है कि स्टेला क्रैमरिस ने किया, उसके बाद किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया। जो विष्णु धर्म ये चित्र सूत्र है किसका भाग है, तो ये जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ये भाग है। पूछ लिया जाता है कि चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पर जो है 9 भागों में ये विभक्त है, 9 अध्यायों में ये विभक्त है, जिनमें चित्र का क्या दिखाई देता है, आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि और रंग व्यतिकार, वर्तरा, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव कथन आदि के विषय में यहाँ पर जो है चर्चा की गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, भरतमुनि, जयदेव, यशोधर पंडित। तो जो गीत गोविंद के लेखक हैं कौन हैं, गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है, जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, जयदेव हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जबकि जो केशवदास हैं, केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया जो है केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं। और भरतमुनि जो हैं, भरतमुनि किसके लेखक हैं, तो नाट्य शास्त्र के ये लेखक हैं। भरतमुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। अब इसमें जो यशोधर पंडित हैं, यशोधर पंडित कौन है, तो यह है एक 11वीं सदी के क्या थे, पंडित विद्वान थे, जिन्होंने क्या था, कामसूत्र की टीका की थी। कामसूत्र की टीका की थी, किस नाम से की थी, जयमंगला के नाम से इन्होंने टीका की थी। जयमंगला के नाम से इन्होंने कामसूत्र की टीका की थी। अब आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो है गीत गोविंद के लेखक आपको पता चल गया कौन है, जयदेव हैं। और केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और नल दमयंती जो हैं इनकी रचनाएं हैं। और भरतमुनि किसके लेखक हैं, तो नाट्य शास्त्र। भरतमुनि ने किसकी रचना की थी, तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसमें क्या है, सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया गया है। आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग कहाँ पर किया गया है, तो आपके नाट्य शास्त्र में किया गया है। नाट्य शास्त्र में लाल, पीले, श्याम रंग को क्या माना गया है, मूल रंग माना गया है। अब आगे हैं, आपको मैंने बता दिया कि यशोधर पंडित जो थे
11वीं सदी के क्या थे, 11वीं शताब्दी में इन्होंने क्या की थी, कामसूत्र की टीका की थी और जयमंगला के नाम से की थी। आगे क्वेश्चन है कि चौर पंचाशी का डैश द्वारा लिखा गया है, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, विल्हण या शशिकला। तो आपकी जो चौर पंचाशिका है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वह विल्हण के द्वारा लिखी गई है। देखिए आप सब भी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, आप सब भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए कि क्योंकि आपको भी इस बात का पता चले कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर लिखा करें। तो जो वात्स्यायन है, वात्स्यायन की रचना कौन सी है, कामसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की, जबकि कामसूत्र की टीका किसने की थी, यशोधर पंडित ने की थी। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वही दिया हुआ है कि विल्हण 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना क्या थी, चौर पंचाशिका थी। पूछ लिया जाता है कि विल्हण जो थे किस शताब्दी के थे, तो 11वीं शताब्दी के, और कहाँ के थे, ये कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना क्या थी, चौर पंचाशिका। और उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना क्या थी, विक्रमांक देव चरित है। विक्रमांक देव चरित जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जा सकता है कि विक्रमांक देव चरित किसकी रचना है, तो आपको याद कर लेना है कि यह है विल्हण की रचना है, जो क्या है, एक इतिहास ग्रंथ है। अब आगे आपको पता है कि कामसूत्र किसकी रचना है, वात्स्यायन की रचना है, जो कि विश्व की प्रथम यौन संहिता है। क्या है, विश्व की प्रथम यौन संहिता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम है वात्स्यायन, भामा, भरतमुनि या मम्मट। तो जो मम्मट, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरतमुनि। कौन है, भरतमुनि। भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना कब की थी, तो प्रथम शताब्दी में। कब की थी, प्रथम शताब्दी में की थी। नाट्य शास्त्र को क्या है, पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया गया है। और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों को बताया है, तो आपको के 8 रसों को यहाँ पर इन्होंने बताया है। 8 रसों को यहाँ पर बताया है। अब आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि नाट्य शास्त्र जो है, आपको पता चल गया भरत मुनि है, इसकी रचना प्रथम शताब्दी में की थी। और यहाँ पर कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किया गया है। नाट्य शास्त्र में लाल, पीले, श्याम रंग को मूल रंग माना गया है और सफ़ेद रंग के योग से अनेक रंग बनने की यहाँ पर बात लिखी गई है। अब आपको मैंने ये बता दिया है कि नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है भरत मुनि ने, और कुल भाव जो थे, कुल भावों को जो थे वो थे 49 भावों का यहाँ पर वर्णन हुआ है। नाट्य शास्त्र जो है 36 अध्यायों में विभक्त है। यहाँ या ऐसे पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र जो है कितने अध्यायों में विभक्त है, या तो यहाँ पर 36 अध्यायों में ये विभक्त है। अब आगे क्वेश्चन है, किस काल में ग्रंथों में विध चित्र, अविध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? उपनिषद काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में या राजपूत काल में? तो जो विध चित्र हैं और अविध चित्र हैं, यहाँ पर जो वर्णन मिलता है वो किस काल में मिलता है? तो यहाँ पर जो वर्णन यहाँ पर मिलता है उपनिषद काल में। अब आगे बढ़ते हैं। विध चित्र किसे कहा जाता है? विध चित्र इन चित्रों को कहा जाता है जिसे दर्पण के समान सादृश्यता हो, मतलब जैसा कि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और जैसा हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उस तरह से जो चित्र दिखाई देता है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही दिखाई दे, तो वो क्या होता है? विध चित्र होता है। विध चित्र होता है। जबकि जो अविध चित्र है कैसे होते हैं? जो काल्पनिक तथा भावों को उत्पन्न करते हैं। काल्पनिक और भावों को उत्पन्न करने वाले चित्रों को अविध चित्र कहा जाता है। जबकि रस चित्र कौन से होते हैं? जिनमें रसों की अभिव्यक्ति होती है।
अब आगे है कि जो धूली चित्र होते हैं वो कौन से होते हैं, जो रंगों के चूर्ण या मतलब जो चूर्ण होता है रंगों का, सूखे रंग जो होते हैं उन्हें किसी माध्यम से ज़मीन पर या भित्ति पर जो बनाया जाता है, उसे जैसे रंगोली बनाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, सूखे पाउडर वाले जो रंग होते हैं उन्हें रंगोली के द्वारा जो ज़मीन पर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धूली चित्र कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो पंडित क्षेमेंद्र के वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र है, कला विलास है, शुक्र नीति है या नाट्य शास्त्र है? तो आप जानते हैं कामसूत्र किसकी रचना है, तो ये वात्स्यायन की रचना है। और नाट्य शास्त्र किसकी है, तो ये आपकी भरत मुनि की है। जबकि दो ऑप्शन आपके रह गए, शुक्र नीति, देखिए ये मेरा अभी याद नहीं आ रहा है, तो आपका शुक्र नीति नहीं होगा, यहाँ पर कला विलास होगा जिसमें 300 से अधिक क्या है, 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। जबकि आपके कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। और आपके नाट्य शास्त्र में भी 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं, तो मैंने आपको अभी बताया है कामसूत्र में जो है 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, 64 कलाएं पाई गई हैं। अब है कामसूत्र के जहाँ से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होगी वो मैं आपको ज़रूर बताती चलूँगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो काफ़ी बार रिपीट की गई हैं, जिसे मैं आपसे भी अपने आप से भी बता रही हूँ, तो मैं इसीलिए इसको स्किप कर देती हूँ। अब देखते हैं कामसूत्र का जो तीसरा अध्याय है उसमें क्या है, 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कामसूत्र के किस अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपको बता देना है कि तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। अब है वात्स्यायन कृत कामसूत्र जो है नामक ग्रंथ की टीका किसने की थी, तो जयपुर निवासी थे यशोधर पंडित ने 10वीं या 12वीं, एग्जैक्ट क्या होगा यहाँ पर 11वीं शताब्दी में। चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख्य चित्र को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? देखिए यहाँ पर टीका पूछ लिया जाए या आपसे अनुवाद पूछ लिया जाए तो वह किसके द्वारा किया गया, यशोधर पंडित के द्वारा किया गया। कब किया गया, 11वीं शताब्दी में किया गया। और किस नाम से, जयमंगला के नाम से यहाँ पर इसका अनुवाद किया गया है। देखिए आपको क्वेश्चन वही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, पूछने का जो नज़रिया है एग्जामिनर का, आपको घुमाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है इस बात का। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यशोधर पंडित थे, तो जयपुर के जो राजा थे उनके क्या थे, उनकी सभा के ये विख्यात विद्वान थे। कौन थे, राजा जयसिंह प्रथम की सभा के ये विद्वान थे, जो कि राज पुरोहित भी थे। और इन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका की जयमंगला नाम से। जो कामसूत्र है, कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के कितने अंग बताए थे, तो यहाँ पर 6 अंग इन्होंने बताए थे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए पंडित यशोधर ने आलेख्य चित्रकला के कितने अंग बताए थे, 6 अंग बताए थे। तो कौन कौन से थे, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिक भंग इति चित्र षडांकम। तो एक कौन सा हो जाएगा, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य और सादृश्य और वर्णिका भंग। तो आपको ये श्लोक याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भरत मुनि के रसों की संख्या है।
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि भरत मुनि ने कितने रसों की व्याख्या की है, तो यहाँ पर 8 रस भरत मुनि ने बताए हैं, जबकि 9 रस किसने बताए हैं, तो अभिनव गुप्त ने 9 रस बताए हैं। जो उसमें कौन सा रस जोड़ा है, अभिनव गुप्त ने शांत रस जो नवा रस जोड़ा है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको वही है, आपको मैं एक बार रस बता देती हूँ कि भरत मुनि ने कितने रस बताए थे, 8 रस बताए थे, जबकि सामान्यतः कितने रस हैं, 9 हैं, जिनके 9 ही भाव कहे गए हैं। किंतु भरत ने क्या है 8 स्थायी भाव बताए और 8 ही उनके रस माने हैं। आपको रस में बता देती हूँ कौन कौन से रस हैं, जिसमें श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है और एक विभत्स रस है और अद्भुत रस है, जिनकी यहाँ पर क्या है इन्होंने चर्चा की है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की या 6 प्रकार की। तो मैं आपको बता दूं जो कला होती है, कला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक बताया है ललित कला, दूसरा बताया है क्या उपयोगी कला। जो ललित कला है, ललित कला को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। अब आगे देख लेते हैं कि ललित कला में क्या है, मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। कितने भावों किसकी अभिव्यक्ति होती है, जो मन के हमारे भाव होते हैं वहाँ पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। ललित कलाएं जो होती हैं 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो कौन कौन सी है, संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला या इसे वास्तुकला कह सकते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं जो ललित कला का विभाजन किया था तो वो किसके द्वारा किया गया था, हीगल के द्वारा किया गया था। हीगल ने ललित कला जो मानी थी वो 5 मानी थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो कला मानी थी हीगल ने वो काव्य कला मानी थी, जबकि निम्न कला कौन सी मानी थी, तो निम्न कला जो मानी थी वो स्थापत्य कला मानी थी। अब बढ़ते हैं आगे। अब उपयोगी जो कलाएं होती है वो कौन सी होती हैं, जो मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मतलब कि जो उनके जीवन जीने के लिए उनकी ज़रूरी चीज़ों की जो संबंधित होती हैं वो क्या होती हैं, उपयोगी कलाएं होती हैं। जैसे कि बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर और सुनारगिरी क्या होती हैं, ये उपयोगी कलाएं होती हैं। अब नेक्स्ट है कि कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है कि कला नाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। तो कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है, तो यह आपका कौन सा हो जाएगा, चित्रसूत्रम। चित्रसूत्रम में यह उक्ति दी गई है कि कला नाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। अब बढ़ते हैं आगे कि चित्रसूत्र नामक जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें क्या है, यह उक्ति दी, तो यहाँ पर जो ये उक्ति दी गई है कहाँ पर दी गई है, चित्रसूत्र में ये दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं हम इसका डिस्क्रिप्शन कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है, कला नाम प्रवरम चित्रम। अब आगे है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र जो है भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला क्या है, एकमात्र ग्रंथ है। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया, उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने किया, और जो चित्रसूत्र हैं ये 9 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्यायों में विभक्त हैं, तो 9 अध्यायों में विभक्त है। आपको सिर्फ इतना ही याद कर लेना है, टीजीटी के लिए ये इतना ही काफ़ी है, यहाँ से कोई आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब है लास्ट के चित्रसूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। ये 4 प्रकार चित्रसूत्र में बताए गए हैं जो किसके हैं, चित्रों के हैं।
अब है आगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 4, 6, 5 या 7? तो मैं आपको बता दूं कि जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, यहाँ पर 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर वही दिया हुआ है। आप रंग देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य रंग हैं। तो 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं, जिसमें है श्वेत है, पीत है, लाल है, कृष्ण है और नील। इन 5 रंगों के संयोग से क्या कहा गया है कि सैकड़ों रंग बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। अब अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी है? देखिए, स्थायी भाव होते क्या हैं कि जितने ही रस माने गए हैं उतने ही यहाँ पर स्थायी भाव माने जाते हैं। तो जो रस आपको पता है कितने हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 रस बताए गए हैं। तो उनके स्थायी भावों की संख्या भी क्या होगी? 8 ही होगी। जबकि कुल भाव जो बताए गए हैं, कितने बताए गए हैं? तो 49 बताए गए हैं। कुल भाव 49 बताए गए हैं, 49। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आगे है, अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पर कुल भाव कितने हैं? 49 हैं, जिसमें 8 स्थायी भाव हैं और 33 संचारी भाव हैं और सात्विक भाव यहाँ पर शामिल हैं। अब लास्ट है आपका क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वास्तु विद्या का विशेष विवेचन है। क्या है? देवता मूर्ति प्रकरण, रूपमंडन, अपराजित प्रच्छा या मानसो उल्लास। तो जो वास्तु विद्या का विशद विवेचन माना जाता है वो क्या माना जाता है? अपराजित प्रच्छा यहाँ पर माना जाता है। देखिए, आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अब तो आपकी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।